वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सुहेल कैसर इस वक्त लाहौर म्यूजियम में कायम की गई नई सिख गैलरी में इस वक्त मौजूद हैं और वजह इसकी यह है कि वो हमें तफसील के साथ वहाँ पर मौजूद नवादरात के बारे में बताना चाहते हैं। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। जी सुहेल कैसर। मुनीबा, एक मरतबा फिर हम लाहौर म्यूज़ियम में वाक़ उस सिख गैलरी में मौजूद हैं जिसकी अभी ओपनिंग नहीं की गई और पहली मरतबा जो यहाँ पर नवादरात हैं वो हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या बनाया गया है, क्या सेटअप लगाया गया है, वो सब कुछ नाजरीन, एक तरफ मैं अगर गुफ्तगू कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ उसकी फुटेज नाजरीन देख रहे हैं और यकीनन उनको अच्छा भी लग रहा होगा, खुसूसन ऐसे अहबाब को जो तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसको तारीख़ से, अपने माजी से दिलचस्पी नहीं होगी, वरना तो हर शख्स के सामने जब भी माजी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ज़रूर खो जाता है। और एक गीत अक्सर मेरी ज़ुबान पर आ जाता है ऐसे मौके पर, पंजाबी का बड़ा ही शानदार गीत है और वो कहते हैं ना जी कि मिट्टी दा पुतला मिट्टी नूं रोंदा, गुम गए घरां दे बाहर नहीं, ते आटे दियां कोई चिड़ियां नूं आखो उड़ के ही आ जाओ एक बार नहीं। बड़ा ही शानदार गीत है और माजी की तरफ इशारा करता है। और आज भी हम अपने नाजरीन को एक माजी के जो एक दरवाज़ा है उससे गुजार कर अंदर लेकर आए हैं। साहिबान के जो गुरु हजरात थे उनके हवाले से, फिर जो महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत थी उसके हवाले से। अब यहाँ पर और क्या कुछ है ये दिखाने से पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं इजाज़ अहमद साहब से, डायरेक्टर हैं लाहौर म्यूज़ियम के, और बिलाशुबा ये इन्हीं का क्रेडिट है कि इस शानदार गैलरी को मुकम्मल किया और अब ये बस बिल्कुल ओपनिंग के लिए तैयार है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसका जो क्रेडिट है वो उसको ज़रूर मिलना चाहिए। तो सर ये वाकई हमने देखा बड़ा शानदार काम है और इसमें बड़ी सारी जो ऐसी चीज़ें आप लेकर आए हैं लोगों के लिए जो इससे पहले कभी मंजर आम पर नहीं आई। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले इस बात का भी शुक्रिया कि लाहौर न्यूज़ ने, आपने इस हमारी नई गैलरी की कवरेज की है और यहाँ आए हैं। आप भी खुश हो रहे हैं, हम तो खुद बना के इसको खुश उस वक्त होंगे जब आप खुश होंगे, विज़िटर्स खुश होंगे। और विज़िटर जो आ रहे हैं हमारे पास इक्का दुक्का इस गैलरी में हमने अभी तक इसका इफ्तिताह करना है, तो बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे एग्जिबिटेड हैं। महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत से लेके उसके सिखों के दौरे हुकूमत के असला जात की बात करें तो इसमें हमने डिस्प्ले किया है सुनहरी दस्तों वाली तलवारें जो यूनिक हैं, जिन पे गुरमुखी लिखी हुई है और जो उस दौर की रेयर चीज़ें हैं। फिर उनके दरबार की असल कुर्सी जिसके दोनों तरफ शेर बैठे होते थे, शेर ये मॉडल सामने पड़ा हुआ है वो मौजूदा। फिर रॉयल लिबास आप देखेंगे, उनका दरबारी जो है कश्मीरी शालें, कश्मीर हमारा दिलो जान है, उसकी शालें वहाँ बनाए हुए आर्टिज़न ने बनाई हुई। फिर आगे जाएंगे तो उनकी ऑयल पेंटिंग के आर्टिज़न के इतने खूबसूरत नमूने देखेंगे। आगे जाएंगे तो मोरा की असल कुर्सी जो कहीं और नहीं दुनिया में, सिर्फ लाहौर म्यूज़ियम में है। बंदा देखता है तो देखता ही रह जाता है, इसके अलावा जिस चीज़ का भी नाम लें। अच्छा सर, इसमें कौन सी चीज़ें पहली मरतबा लोग देख सकें, क्योंकि सिख गैलरी का थोड़ा सा हिस्सा तो पहले भी मौजूद था लेकिन अब ये पूरी सिख गैलरी बना गई, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो पहली मरतबा लोगों के सामने लाएं? नादर ऑयल पेंटिंग्स रॉयल जो हैं उनकी देखें, दलीप सिंह की देखें, बचपन की देखें, दूसरे सरदारों की देखें, वो नादर रॉयल पेंटिंग है। असले की कई चीज़ें, नादर तलवारें जो सुनहरी दस्ते वाली वो पहली दफ़ा हमने लगाई हैं। फिर ये कुर्सियों को नए तरीके से लगाया है, जो रॉयल कुर्सियाँ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। मोरा वाली कुर्सी जो है, मोरा सरकार वाली मोरा कुर्सी जो है उसको अच्छे तरीके से लगाया है। फिर शाही फरमान जो सिखों से दरबार से डेली निकलते थे उनको हमने अपने शोकेसेस में लगाया है। फिर टाइम लाइन्स गुरुओं की, सिख गुरुओं की टाइम लाइन्स हमने अच्छे तरीके से लगाई हैं कि उस मज़हब के आने वाले लोग जो हैं और दूसरे जो सारी दुनिया से लोग जो आएंगे देखेंगे तो उनको उस दौरे हुकूमत का पता चलेगा, उस सारे मज़हब का पता चलेगा। फिर ये देखें कि लाहौर का सिख दौरे हुकूमत से पहले वाला नक्शा जो शायद ही किसी और जगह पे हो,
और सिख दौर के बाद वाला, जिसमें रावी आपको किले के साथ नीचे मिलती है, बंदा देखता है तो देखता ही रह जाता है कि अच्छा ये लाहौर था, तो वो नज़र आता है। सर बहुत शुक्रिया सर आपके इतना टाइम देने का सर, थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा लगा। और अब हम अपने नाजरीन को आपकी इजाज़त से थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं जी। जो भी जाज साहब जिनका जिक्र कर रहे थे ना जी, वो कुछ शाही पोशाकें हैं, कुछ कश्मीरी शॉलें हैं, ये तमाम आप देख लीजिएगा, ये वो शॉलें हैं। और उसके बाद फिर माई मोरा का जिक्र तो आपने भी सुना होगा जी। ये इन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की थी महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, लेकिन उससे पहले महाराजा रंजीत सिंह की ऑयल पेंटिंग है, महाराजा शेर सिंह की ऑयल पेंटिंग है, फिर हरी सिंह की ऑयल पेंट, हरी सिंह नलवा जिसने एक हवेली उधर भी बनाई थी कटास राज में। अच्छा जी, ये है माई मोरा की कुर्सी अपनी ओरिजिनल हालत में। और माई मोरा से रंजीत सिंह ने शादी रचाई थी। माई मोरा मरते दम तक मुसलमान रही थी और लाहौर की पापड़ मंडी जो शाह आलम मार्केट के करीब है, वहाँ पर इनके नाम से मंसूब एक मस्जिद आज तक कायम दायम है। नमाजी हजरात वहाँ पर नमाज अदा करते हैं और माई मोरा को भी याद रखते हैं कि जिनकी वजह से वो मस्जिद जो है वो तामीर हुई थी। तो माई मोरा का बड़ा अहम किरदार रहा है जी महाराजा रंजीत सिंह की ज़िंदगी में। बल्कि ये तक कहा जाता है कि इस खातून से शादी करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने कोड़े खाए थे, इसलिए कि जब महाराजा रंजीत सिंह ने एक मुसलमान खातून से शादी की तो जो सिखों की मजहबी आला सतही कौंसल या कमेटी आप कह लें, उन्होंने इनको सज़ा दी थी कुछ गुरुद्वारों में जूते सीधे करने की और फिर कुछ कोड़ों की सज़ा भी दी थी। और महाराजा रंजीत सिंह ने माई मोरा के लिए दोनों सज़ाएं बेखुशी कबूल कर ली थी, लेकिन इनके साथ शादी उन्होंने आखिर दम तक निभाई थी, मरते दम तक। और ये एक भी तारीख़ का एक बड़ा दिलचस्प बाब है जिस पर फिर ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सुहेल।